जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस तरह से जेर मतलब एमनियोन से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा ये ज्ञान ढका रहता है। राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे पर अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी तरह से जब ये काम क्रोध जैसे विकार, ये जो कमियां हैं, हमारे अंदर में मौजूद ज्ञान को छुपा के रखती हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। ये ऐब, कमियां हमारे अंदर रहकर असली ज्ञान को छुपाकर एक तरह से हमें विवश कर देती हैं और हमें पाप करने के लिए उत्साहित करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे अर्जुन, ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम, और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जैसे आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो वो कभी बुझती नहीं। इन भोगों को जब आप बढ़ाते हैं तो आप जलती हुई अग्नि में ईंधन ही डाल रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके घर कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को कवर करके जीवात्मा को मोहित करता है। काम, क्रोध जैसे विकार, कमियां इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहते हैं। ये इनके घर हैं जहां इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करती हैं। कुछ अच्छा देख मन में लालच आता है। काम पूरा न होने पर क्रोध आता है। इसी तरह से ये कमियां हमारे दिल दिमाग पर कब्जा करना शुरू करती हैं और हम हमेशा इनके वश में रहते हैं।